हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप घर की मलाई से घी, मिठाई और दही, वो भी किलो किलो भर, और इतनी ज़्यादा टेस्टी और लजीज मिठाई जो कि आज से पहले ना तो आपने बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये देखिए 10 दिन की मलाई है जिसे मैंने एक भगोने में फ्रीजर में से निकाल के एक भगोने में ट्रांसफ़र करके और इसे गैस पे 30 सेकंड के लिए मैंने गैस को हाई करके रख दिया था, क्योंकि हल्का सा गर्म हो जाए ना तो इसमें से घी बहुत ही अच्छे से निकल आता है। अब यहाँ में छोटा सा लोटा है हमारे पास, या ग्लास आप कुछ भी ले लीजिए, आपके पास मथनी हो आप कोई भी चीज़ लेके इसे मथ लीजिए। बस एक ही डायरेक्शन में आपको इसे घुमाना है और ये देखिए धीरे धीरे मलाई जो है वो गाढ़ी होने लगी है। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से एकदम इस तरह से गाढ़ी हो गई है। और मैं हाथों से दिखा रही हूँ, इसमें दाने दाने पड़ गए हैं और इसे थोड़ा सा और फेंटना है तो इसके अंदर का जो दूध है ना वो सारे छूट जाएंगे। तो ये देखिए इसमें इतने सारे दूध हैं। जब मलाई निकालते हैं ना तो उसमें दूध भी ज़रूर आ जाता है, तो ये दूध को वेस्ट मत करिए ना। और इस मलाई को आप फ्रीजर में रखना, फ्रीज में नहीं फ्रीजर में रखेंगे ना तो ये जो आपका दूध है ख़राब नहीं होता है। इससे आप पनीर भी फाड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, पनीर से मैंने भी आपको मिठाई बनाना भी बताया था, पनीर से सब्जी बना भी सकते हैं। और ये सारे दूध को मैंने निकाल के इस तरह से मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है जिसमें मैं दही जमाती हूँ। तो मैंने मिट्टी के बर्तन में दही को रख दिया और थोड़ा दूध ज़्यादा हो गया तो उसे मैंने एक कटोरे में रखा। एक में मैं आंवला ली हूँ और आंवले का एक परत ऊपर से निकाल के मुझे इसमें डाल देना है, जावन नहीं यूज़ करूँगी। और अभी आंवले का सीजन है, यहाँ मैं इसमें 1 चम्मच दही डाल दे रही हूँ। दही और दोनों जब ये जमेंगे ना, दोनों सेम तरीके से जमेंगे और 3 घंटे में ये दही आपकी जम के तैयार हो जाएगी। इसे मैं फॉइल पेपर से इसे एकदम अच्छे से कवर कर दे रही हूँ और इसे मैं कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करके और इसे 3 घंटे के लिए उस जगह पे रखूँगी जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। और नहीं तो इसे आप गैस पे रख के 3 मिनट गर्म करके और इसके बाद और दूसरा जो है उसे मैं कवर करके रख दी हूँ। अब जब तक हमारा दही जमने के लिए सेट होगा तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो हमारा मक्खन था उसे मैंने पानी में अच्छे से धुल दिया और जिस भगोने में मैंने मथा था उस लोटे और भगोने को मैं गैस पे रख के और घुमा के इसके अंदर का जो चिकनापन है ना वो निकल जाए, इस तरह से मैंने लोटे को भी साफ कर लिया और साइड में जो लगा था भगोने को भी इस तरह से बराबर कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमारा मक्खन है उसे मैं गैस पे रख दी हूँ, इससे मैं फटाफट घी निकाल लूँ। घी निकालने के बाद मैं बताऊंगी कि इससे मिठाई आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मिठाई बनाने का जो प्रोसेस है ना वो भी बहुत ही इजी है, आपको यकीन नहीं होगा। ये देखिए घी को मैंने तेज़ किया था और तेज़ करने के बाद इस तरह से घी हमारा फटाफट रेडी हो गया। इसमें खुरचन भी बहुत कम निकलेगा, लेकिन उस खुरचन को भी वेस्ट नहीं करना है आपको, उससे भी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है जो कि मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँगी, फटाफट ये घी हमारा तैयार हो गया है और अभी मैं गैस को करूँगी बंद। तो गैस को बंद करके घी को ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ घी जब तक ठंडा होगा तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम गाजर। गाजर को सबसे पहले मैंने अच्छे से छील लिया और इसके बाद ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है ना उसे काट के निकाल के इसे अच्छे से मैंने धुल के और ड्राई किया। और इसके बाद इसके इस तरह से रफली मुझे इसे काट लेना है, जैसे रफली आप काटते हैं ना, बस उसी तरह, कोई बारीक कोई डिज़ाइन में नहीं काटना है, इसे बिल्कुल रफली काटना है। और इस तरह से इसके लंबे लंबे पीसेस कर देने हैं, या आप गोल कर दीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसे काट लीजिए। इस तरह से मैंने इसको काट लिया। ये 500 ग्राम गाजर है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है मिठाई तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी 500 ग्राम ले रही हूँ। और जो आप खुरचनी है बस उसी में मिक्स करके मैं बनाऊंगी। यहाँ मैं बिल्कुल इजी तरीके से मिठाई बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, पता ही नहीं चलता कि गाजर के सीजन में इतनी ज़्यादा टेस्टी मिसाल। यहाँ मैंने चॉपर लिया है और गाजर को मैं कोई बॉयल नहीं करूँगी, इसे मुझे चॉप करना है, क्योंकि इसे थोड़ा सा बारीक करना है। अगर कद्दूकस से करना चाहें तो आप कद्दूकस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है कद्दूकस करने में, और ये ईजी होता है। ये आप मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आप अपने पूरे गाजर को चॉप कर सकते हैं। ये चॉपर लेडीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है सब्जियों को चॉपिंग करने के लिए, फटाफट सारी सब्जियां चॉपिंग हो जाती हैं इसमें। और ये देखिए मैंने सारे गाजर को मुश्किल से 1 मिनट आप ले लो, 1 मिनट में आप सारे गाजर को मैंने चॉप कर दिया। और ये देखिए गाजर हमारी तैयार है। अब मैं गाजर को रखूँगी साइड में
और ये देखिए गाजर इस तरह से एकदम बारीक हो गई है, बिल्कुल इसमें मोटे टुकड़े नहीं है, एकदम बढ़िया फाइन ये चॉप हो चुकी है। अब मैं इसे साइड में रखूँगी। जब तक मैंने गाजर को सेट किया तब तक हमारा घी भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं फटाफट घी को छान लूँगी। और घी को मैंने बरनी लिया है घी के छानने के लिए, वो 1 लीटर की है। 1 लीटर घी कंप्लीट ये तैयार है। इसके ढक्कन लगा के घी को मैं साइड कर दूंगी, क्योंकि घी तो हमारा रेडी हो गया है। अब जो खुरचनी है उसे मैं इसी तपेली में डाल दूंगी और बस इसी तपेली में मैं फटाफट इसे मिक्स कर दूंगी, क्योंकि इसमें क्या करना है, जो खुरचन और ये जो आपका गाजर है दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैंने मलाई लिया है, तो घर की मलाई है जो मैंने फ्रीजर में रख के 2 दिन मैंने दूध की मलाई उतार के इस तरह से फ्रीजर में रख दिया था। ये फ्रेश मलाई आप लीजिएगा, इसे बहुत दिन की मत रखना। अगर फ्रीजर में रख रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर 1 हफ्ते की भी अभी सर्दियों के मौसम में तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ दूध कम आता है तो मलाई कम निकलती है। तो इसके लिए आप 2 से 3 दिन 4 दिन की मलाई भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। और इस मलाई को अच्छे से मुझे भगोने में मिक्स कर देना है। इसमें खुरचनी भी, जो खुरचन निकला था घी का वो भी, और मलाई भी मैंने मिक्स कर दिया। अब इसे मैं फटाफट कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। और यहीं पर मैं 1 कलछुल घी ले रही हूँ। जो घी मैं अभी तैयार की उसी घी को मैं यूज कर रही हूँ। और ये देखिए कुकर को मैंने रख दिया गैस पे। अब इसे गर्म होने तक मैं इसे चलाती रहूँगी। और गर्म करने के लिए मैं गैस को हाई रखी हूँ और इसे चलाती हुई अभी आपको दिखाती हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत है। कभी अगर आप गाजर का हलवा भी बना रहे हैं ना तो आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें खुजनी डाल रही हूँ, मलाई डाली हूँ, दूध यहाँ मैं बिल्कुल नहीं डाली हूँ। और अभी जो मलाई हमारी है, जो घी है और जो गाजर है, गाजर भी थोड़ा पानी जरूर छोड़ता है। तीनों चीज़ों का जब पानी इसमें छूटेगा ना तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा, ये देखिए ऊपर इसमें पानी आ गया। अब यहाँ मैं इसको ढक्कन को लगा देती हूँ। 2 विशल आने तक मैं इसे कुक होने दूंगी। 2 विशल, वो भी हाई फ्लेम पर। तो जब तक इसके विशल आ रहे हैं तब तक मैं एक काम और कर लेती हूँ फटाफट। मैं यहाँ 500 ग्राम दूध ली थी। दूध को मैंने गैस पे खोल के रख दिया। यहाँ अमूल गोल्ड दूध मैं ली हूँ। साइड में ये हमारा गाजर भी कुक हो रहा है। और अमूल गोल्ड दूध में मैं यहाँ ली हूँ विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का फूल ले सकते हैं, नहीं तो आप नींबू ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच विनेगर डाल के मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। तो ये देखिए हमारी पनीर भी फट के रेडी हो गई है। तो यहाँ आप चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से आप पनीर को भी रेडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसे दही ना जमा के आप उसी से पनीर फाड़ सकते थे, लेकिन मैं आज आपको दही बनाने का प्रोसेस बता रही थी। पनीर मैं फ्रेश तैयार करके ली हूँ और यहाँ थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मैं पनीर को धुल दूँगी। पनीर हमारी रेडी है। अब मैं इसे पनीर को साइड में रखूँगी। और यहाँ देखिए हमारा कुकर जो है वो भी, इसका विशल भी निकल चुका है। और ये जो हमारा गाजर है ना 1 विशल में ही बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो गाजर को आपको इसी तरीके से कुक करना है। और देखिए इसमें काफ़ी पानी भी है, गाजर ने भी पानी। अब मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ गैस पे। अब मैं चलती हूँ इसकी बर्फ़ी बनाने के प्रोसेस में कि आप बर्फ़ी कैसे बना सकते हैं। अब इसे मैंने गैस को फ्लेम को हाई रखा है। यहाँ आपको गैस को फ्लेम को कोई लो नहीं रखना है, तेज़ करके इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है, गाजर ने जो पानी छोड़ा है उसे फटाफट ट्राई कर हो जाए। इस तरह से आपको गैस को तेज़ करके लगातार चलाते हुए इसे भुनना है। यहाँ आपको कोई घी या तेल या कुछ भी नहीं डालना है। और ये देखिए धीरे धीरे गाजर का जो पानी है ना वो धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अब जैसे ये थोड़ा ड्राई हो तुरंत मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी मैंने 150 ग्राम लिया है। तो 500 गाजर में मैंने 150 ग्राम चीनी लिया है। तो क्योंकि इसकी मिठास आप अपने हिसाब से चीनी थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने चीनी डाला है ये थोड़ा सा गीला गीला ऐसा लग रहा है, लेकिन इसे मैं गैस को तेज़ ही रखी हूँ। यहाँ मैंने गैस को स्लो नहीं रखा है। लगातार चलाते हुए इसे ड्राई होने तक, चीनी जो है वो हमारी थोड़ी सी ड्राई हो जाए तब तक इसे मुझे भुनना है। ये जो पनीर है इसे मैं हाथों से मसल लूँगी और बस इसी स्टेज पे मुझे यहाँ पनीर भी डाल देना था। यहाँ मैं काफ़ी सारे पनीर को डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा पनीर बचाऊंगी जो ऊपर से मैं गार्निश करूँगी। तो मिठाई में बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और ये देखिए मैं इसे फटाफट मिक्स की और ये देखिए ये और ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इस तरह से जब भी आपको मिठाई बनानी हो आप बहुत ही, और यहीं पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रहती है। यहाँ मैंने काजू, बादाम, पिस्ता थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है, बहुत पतला नहीं डाला है। अगर आपके पास कतरन है तो आप कतरन भी डाल सकते हैं।
इसे भी डाल के मैंने अच्छे से चला लूँगी। अगर आप चाहें ड्राई फ्रूट को घी में भून सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी घी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं घी का यूज और नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए जो हमारा गाजर है ना, वो जो घी है वो छोड़ चुका है। तो जब इस स्टेज पे आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका गाजर बिल्कुल अच्छे से पक चुका था और अच्छे से ये जो मिठाई है वो आपकी प्रॉपर ये मिठाई बन जाने वाली है। तो अभी ये गैस पे है, जैसे मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अभी सर्दियों का मौसम है तो इसे ड्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको जल्दी है तो आप आधा घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, फटाफट ये सेट हो जाएगी। लेकिन मैं इसे बाहर 2 घंटे के लिए रख के अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ केसर वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एकदम डिलीशियस, यूनिक और टेस्टी सी मिठाई बनके रेडी है। इसे अगर आप चाहें तो जमा भी सकते हैं, नहीं तो गर्मा गर्म आप कटोरी में रखिए और खाइए। एकदम आपको जो कहते नहीं है मावा और खोआ के जो हलवा होता है ना, वो भी फेल हो जाएगा इसके आगे। इतना ज़्यादा इसमें इतना अच्छा सोंधापन होता है ना, खुरचनी की वजह से, जो करोनी होती है ना उसकी वजह से इस मिठाई में बहुत ही ज़्यादा सोंधापन होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। एकदम यूनिक सी मिठाई जो कि अभी तक आपने कभी नहीं बनाई होगी। एक बार अगर आप बनाएंगे ना तो मैं यकीन मानिए आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था इसे और ये देखिए जो घी है वो बिल्कुल मिठाई में चिपकने लगी है, क्योंकि घी जो है ना वो जैसे ठंडा होगा उससे जम जाएगा। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गर्मी होती है, इसे फ्रिज में रख के जमाना पड़े। और इसे मैं फटाफट एक थाली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। थाली में कोई घी आपको नहीं लगाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी है, क्योंकि खुरचन में भी घी था और मैंने 1 कलछुल घी डाला भी था। और इस तरह से पलटे की मदद से इसे मैं कर दूँगी सेट। फटाफट जैसे ही सेट होगा ना, एकदम ये देखिए थाली में अच्छे से सेट हो गया है। और जो ये हमारे पास पनीर है ना, इसे ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी मिठाई होगी ना कुछ अलग और कुछ यूनिक सी दिखेगी और थोड़ी सी खाने में भी बहुत मस्त लगता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उन्हें पनीर बहुत पसंद आती है और पनीर के बल पे ना मिठाई को तो टूट पड़ते हैं। ये देखिए साइड से हमारे घर में जो बच्चे थे ना, थोड़ा सा इसे मतलब निकाल के खा भी लिए हैं। और बस इसे मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया। जैसे ये इसका घी थोड़ा सा जमा, चीनी जमा, तुरंत ये मिठाई हार्ड हो गई। और ये देखिए इसके पीसेस आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा डायमंड शेप में काटा है। अगर आप चाहें तो इसे गोल, लंबा, जैसा भी आपको पसंद है आप उस तरह से काट सकते हैं। और बस मैं इसके फटाफट पीसेस निकाल ले रही हूँ और ये मिठाई बिल्कुल बढ़िया से बनके रेडी है। इसे दूसरे प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसे बनाना जितना ज़्यादा इजी है और जितना ज़्यादा सिंपल है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट है। ये मिठाई मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल दानेदार और यूनिक सी मिठाई बनके रेडी है। तो हमारी मिठाई हो गई और मैंने दही को भी जमा के रखा था। जब तक मैंने इतने सारे काम किए तब तक हमारी दही बिल्कुल अच्छे से जम गई है। तो ये देखिए दही भी एकदम बढ़िया और यूनिक सी जमी है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दही कितनी बढ़िया जमी है। इसे फ्रीज में रख दीजिए और ही ज़्यादा ये ठीक हो जाएगी। और यहाँ जो मैंने आंवले के कतरन को डाला था उसे मैं निकाल लूँगी। और बढ़िया से दही को आप खूब इंजॉय कीजिए। इसकी छाछ बना लीजिए, सब्जी में यूज कर लीजिए, या इसे आप तड़का मतलब लगा के थोड़ी सी बूंदी वगैरह डाल के और इसका आप बढ़िया सा रायता बना लीजिए और इसे आप किसी के चीज़ के साथ खाइए। बहुत ही ज़्यादा यूनिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।